कोई जिज्ञासा आज नहीं है, सब तृप्त हो गए हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जब व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तब उसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन संसार में जब तक हैं हम लोग, तब तक हमें ये याद रखना चाहिए कि हम आत्मिक रूप से पूर्ण हैं, परंतु व्यावहारिक रूप से अपूर्ण हैं। इसलिए कि व्यावहारिक रूप से ये जो संसार हमें मिला हुआ है और इस संसार में हमें प्रकृति ने ये शरीर दिया, मन दिया, तो शरीर और मन के अंतर्गत ही सब आ जाते हैं। शरीर में 10 इंद्रियां, 10 प्राण है कि नहीं, और मन अंतःकरण का एक भाग है। ये सब संसार के संसर्ग में आकर निरंतर मैला होते रहते हैं। जैसे हम एक दिन स्नान कर लेने से सब दिन के लिए शुद्ध नहीं हो जाते। हम सवेरे उठते हैं और अगले सवेरे तक हम विभिन्न वस्तुओं के, विभिन्न व्यक्तियों के संसर्ग में आते और जाते हैं। और शास्त्र कहते हैं संसर्गया दोष गुणा भवन्ति। संसर्ग से व्यक्ति को गुण और दोष दोनों मिलते रहते हैं। प्रत्येक चीज संसार में जो भी हमारे सामने है, चाहे वो वस्तु हो अथवा व्यक्ति, उसमें जितनी मात्रा में गुण होते हैं उतनी मात्रा में दोष भी होते हैं। थोड़ा मोड़ा आगे पीछे है। और विशेष करके हमें ये जो शरीर मिला है, ये तो मलिन शरीर है। इस शरीर से निरंतर मल ही पैदा होते हैं, रात दिन पैदा होते ही रहते हैं। ये शरीर को इसीलिए संतों ने मलिन कहा। लेकिन इस मलिन शरीर का संशोधन अगर हो, शुद्ध हो जाए, तन अगर शुद्ध हो जाए और उसके बाद मन को शुद्ध कर लिया जाए, तो यही मलिन शरीर निर्मल तत्व को प्रकट करने में हमें सहयोग करता है। निर्मल क्या है? एकमात्र आत्मा। आत्मा ही पवित्र है। देह पवित्र नहीं है, मगर देह के अंदर स्थित आत्मा पवित्र है। उस पवित्रता का बोध तभी आता है जब देह पवित्र होता है। और देह को अपवित्र करने के लिए हमारे अंदर काम और क्रोध और लोभ, ये तीनों बराबर सक्रिय रहते हैं। सक्रिय रहते हैं। काम केवल सेक्स मत समझना। काम का मतलब कामना। संकल्प से उत्पन्न होने वाला है काम। तो हम जो भी संकल्प करते हैं, तो संकल्प तो रात दिन चलते रहता है। और संकल्प पूरा होने पर थोड़े समय के लिए तृप्ति आती है और पूरा नहीं होने पर क्रोध होता है। और लोभ हर तरह से सबके अंदर में है। और यही तीन हमें मलिन भी करते हैं और हमें कुमार्ग में ले भी जाते हैं। संसार में जितने भी लोग कुमार्गगामी हो रहे हैं, काम, क्रोध और लोभ के प्रभाव से। काम का संपर्क कामना से भी है और स्त्री का पुरुष, पुरुष का स्त्री, इसके प्रति आकर्षण से, दैहिक आकर्षण से भी है। काम का संपर्क दैहिक आकर्षण से है।
काम पैदा होता है मन में, मगर काम अपने आँखों के माध्यम से, कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से शरीर में प्रकट होता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसमें उलझता नहीं है। और लोभ तो ऐसी चीज है कि आदमी रात दिन, चाहे वो कोई भी हो, कुछ न कुछ संग्रह करना चाहता है। लोभ जो है संग्रह की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, काम भोग की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, और क्रोध द्वेष, ईर्ष्या, झंझट, झगड़े, लड़ाई, युद्ध अभी चल रहा है ना। और ये काम और क्रोध और लोभ, इन तीनों को पकड़ा है अहंकार ने। और अहंकार जीवात्मा का अस्तित्व है। अहम को छोड़ करके कोई जी नहीं सकता। अहम ही है। संसार पक्ष में हो, अज्ञान के पक्ष में हो, तो अहम ही कहता है मैं अमुक हूं, समुक हूं, मैं जीव हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, प्रजा, मंत्री, है ना, राष्ट्रपति, ये अहम कहता है। और ये अहम ही काम के माध्यम से, क्रोध के माध्यम से, लोभ के माध्यम से ये चारों ओर अपने आप को अभिव्यक्त करता है या फैलता है। जब संसार की ओर वो फैलता है तो वह अहम मोह से ग्रस्त होता है। मोह माने अज्ञान, मोह माने अज्ञान या विषयाशक्ति। मोह के कारण, अज्ञान के कारण ही व्यक्ति को ये असत्य संसार सत्य प्रतीत होता है। ये अनित्य, अनित्यम असुखम, ये अनित्य और असुख, ये संसार को नित्य और सुख स्वरूप मानकर वह भगवान को भूल जाता है। जबकि भगवान क्या कहते हैं? अनित्यम असुखम। इस संसार को छोड़कर इमम प्राप्य, ये मिला है तुमको, लेकिन इसका संग्रह करके इसको रखने की जरूरत नहीं है। इमम प्राप्य भजस्व माम, मेरी भक्ति करो। माने भक्ति का मतलब मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, ये जानो कि ये तुम्हें मैंने दिया है। तो जब ये संसार की ओर लगता है तब व्यक्ति कहता है मैं जीव हूं, या मैं अमुक हूं, समुक हूं इत्यादि। यही जब मोह से मुक्त होता है और निर्मोह हो जाता है, अर्थात आसक्ति शून्य होकर मैं कुछ नहीं और मेरा कुछ नहीं, ममत्व से मुक्त हो जाता है और यथार्थ को, सत्य को, ईश्वर को समझने लगता है, तब वही जीव फिर शिवोहम कहता है। अज्ञानता से कहता है मैं जीव हूं, और ज्ञान हो जाने पर कहता है मैं शिव हूं। मैं ही शिवो शांत हूं, अद्वैत हूं, है ना। जो ब्रह्म का स्वरूप है उसे वह अपने अंदर में देखता है। इसलिए जब तक हम संसार में हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसे ये नहीं समझना चाहिए कि मैं सब कुछ जान गया, मैं सब कुछ पा गया, मुझे और कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं, अपितु नित्य प्रति, जैसे हम बर्तन को साफ करते हैं, वस्त्रों को साफ करते हैं और नित्य स्नान करते हैं, शौच करते हैं, शुद्ध होते हैं, ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और इसी प्रयास का नाम ही साधना है।
साधना और कुछ नहीं है। साधना का मतलब ये नहीं कि केवल जाके किसी जंगल में बैठो, गुफा में बैठो, माला पकड़ लो और विभिन्न प्रकार का रूप बना करके बैठ जाओ। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं ये सब साधक नहीं है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। ये जितने अपने आप को सजाए हुए लोग हैं, आजकल देख रहे हो कि नहीं, कोई भागवत का कथाकार बना है तो उसको ऐसा लगता है देखने से कि वो कोई हीरो है, कोई हीरोइन है। माने ये देह को सजाते हैं, देह को सजा करके। कोई भागवत के प्रवक्ता सुखदेव जी को सजावट में होने का देखा है क्या? ऐसे ही पहुंच गए, है ना। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो मृतश्च बालैः अवधूत वेशः। कोई श्रृंगार नहीं, सहज में पहुंच गए और भगवान की कथा कहने लगे और उससे परीक्षित मुक्त हो गया। सहज संतों के द्वारा ही, और बाकी सब तो व्यापार है। उदरम भरणो जीवा, उदर माने पेट, पेट भरने के लिए जीव नाना प्रकार करते हैं। रमन्ते महिषा इव, और बिना सोचे समझे पशुओं की तरह रमण कर रहे हैं। और ये कथाकार सब कारिता कर्णलोभेन, धन प्राप्ति के लिए कथा कर रहे हैं। कोई प्रवचन कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, और कुछ कर रहा है। तो उसके लिए अगर देखो, तुम्हें अगर कोई अवास्तविक चीज को वास्तविक के रूप में दिखाना है तो सजना पड़ता है। वही तो नाटक है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी भी रंगमंच में अगर रावण का रोल कर रहा है, कंस का रोल कर रहा है, राजा का रोल कर रहा है, तो क्या करता है? सजाता है ना अपने को। सजावट के साथ मंच पर अगर कुछ किया जाए तो केवल दिखावटी होता है, नौटंकी होता है, नाटक होता है। जो लोग साधक हैं वो इस तत्व को समझते हैं, इसको जानते हैं, और अपने बाहर को सजाने की अपेक्षा अपने अंदर को सजाते हैं। अरे शरीर को सजाती वेश्या है, शरीर को क्या दिखाना है? स्वाभाविक रूप से जो जरूरत है उतना होना चाहिए। भगवान ने तो ऐसे ही सुंदर बनाया है सबको, सजावट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति अत्यधिक विषयी हो जाता है और विषय भोग के लिए, स्वयं भुक्त होने के लिए और स्वयं भोग करने के लिए, दोनों भाव है यहां पर, है? भोग्य बनने के लिए भी सजाता है और भोग करने के लिए भी सजाता है। और भोग करना या भोग्य होना, दोनों का बहुत कम समय में ही पतन हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो, उसे बराबर अपने कर्तव्यों की, अपने विचारों की और अपने चिंतन की समीक्षा करते रहना चाहिए। जैसे अभी छोटी सी घटना बता दूं, है ना, हमारे पंडित जी आसन उठाए और रख दिए। मैंने कहा फिर से उठाओ और ठीक से करो उसको। फिर किया, रखा, और हमने क्या कहा? यही साधना है। योगः कर्मसु कौशलम। ये मार्केट में जो हाथ पैर हिलाने का योग है वो केवल व्यायाम है, शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए है। तो योग का लक्ष्य केवल शरीर को ठीक रखना है क्या? योग का लक्ष्य शरीर को, अगर शरीर को ठीक रखने के लिए अधिक चिंतित हो, क्यों चिंतित हो? भोग करने के लिए।
पैसा संग्रह करने के लिए या और कुछ करने के लिए, शरीर से संबंधित चीजों को प्राप्त करने के लिए ही शरीर को ठीक रखना है। अरे शरीर तो वैसे ही ठीक रहेगा अगर आहार विहार में युक्तता है, उठने जगने और सोने में अगर ठीक है व्यक्ति, है ना, तो शरीर वैसे ही ठीक रहेगा। और अगर मन में तृप्ति का भाव है तो मन में वासनाएं कामनाएं वैसे ही कम हो जाएंगी। करना कुछ नहीं है। अगर व्यक्ति ये समझ ले कि मैं जो प्रत्येक निश्वास ले रहा हूं उसके प्रति सजग हो जाऊं तो यही साधना बन जाएगी, तो हो जाती है साधना। अरे साधना में क्या करते हैं? सोहम जप, अजपा जप में क्या है? निश्वासों को दे, है ना, अंदर जा रही है सांस, बाहर आ रही है, सोहम सोहम, है ना। अपना काम धाम करते हुए भी साधना हो सकती है, लेकिन बहुत जरूरी है भगवान कृष्ण ने जो कहा उसी के आधार पर आहार विहार युक्त हो। युक्त माने ठीक हो, संतुलित हो, संयमित हो। कोई भी संतुलित और संयमित आचार विचार व्यवहार वो साधना है। और अगर व्यक्ति अपनी सोच को इस ढंग से रखे तो निश्चित है वो संसार में भी सुखी होगा और संसार से पार भी जाएगा तो तृप्त होकर के, आनंदित होकर के जाने के समय उसके जीवन में किसी प्रकार की कुंठा, किसी प्रकार की कामना या रोना धोना नहीं रहेगा। इसलिए जीवन की प्रत्येक क्रिया को, दिन और रात की प्रत्येक क्रिया को अगर कोई समझे कि ये मेरी साधना है और जागृत रहकर साधनात्मक दृष्टिकोण से उस कार्य को करे तो फिर उसके लिए और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हरि ओम तत्सत।